अपनी जरूरतों को अपने परिवार के लिए भी तो पूरा करता है, तो क्या उन जरूरतों को आम जनता के लिए नहीं दे सकता वो? जब वो वोट मांगने जाता है इलाके में, जब तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है, दहाड़ के कहता है, तो क्या वो सदन में दहाड़ के अपनी आवाज को नहीं उठा सकता अपनी जनता की? पार्षद जी, सबसे पहले आपका स्टार न्यूज़ टीवी पर खैर मकदम है। शुक्रिया आपको और आपके तमाम दर्शकों से। दोस्तों, ये पिछले लगभग 1 महीने से अगर देखा जाए तो नेहा खान की जो फेसबुक आईडी है उस पर लगातार नेहा खान जी जो है जनसंपर्क कर रही है, डोर टू डोर मेहनत कर रही है। हमने सोचा क्यों ना हमारे दर्शकों को पता चले क्या नेहा खान हकीकत में चुनाव लड़ रही है या फिर वो खाली अपने वार्ड नंबर 16 या फिर विधानसभा झिरका की एक मदद के तौर पर घूम रही है। चुनाव के मैदान में उतर चुकी हो? जी हाँ, बिल्कुल ये कंफर्म है। मैं फिरोजपुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ रही हूँ। अच्छा, आपने जो ये मेहनत कर रही हो, आप रोजाना देर रात तक आप मेहनत करती हो, जनता के बीच जाती हो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिरोजपुर झिरका को फतह कर पाएंगी? देखिए, भरपूर प्यार और समर्थन मुझे अपनी आवाम का मिल रहा है और लगता नहीं है, इंशाल्लाह 101% हमारी जीत फाइनल है। अच्छा, आपकी जीत फाइनल है, ये नेहा खान का कहना है। लगता है कि मजबूत कैंडिडेट के रूप में विधानसभा फिरोजपुर झिरका को ये मिली है नेहा खान जी। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जैसे मेवात का अगर विकास के बारे में देखा जाए, शिक्षा के बारे में देखा जाए तो ये बहुत पीछे आता है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर आपको यहाँ से जनता ने मौका दिया, क्या आप विकास करा पाएंगी? सबसे बड़ी बात आपकी ये कर लेते हैं, जो आपका ये मकान है इसके सामने जो मेवात के अंदर खूनी रोड है वो आपके सामने से गुजर रहा है, क्या ये 4 लाइन हो पाएगा या फिर ऐसे ही आप भी जीत कर अपना पूरा टाइम खत्म कर फिर दोबारा से जनता के बीच में हो? देखिए, ये बात तो सच है कि हमारा जो इलाका है, मेवात का इलाका, वो सब हकीकत में बहुत ही पिछड़ापन का इलाका है। और देखिए, हजारों कैंडिडेट आए गए, इन्होंने मांगे भी रखी, लेकिन कभी ये खूनी जो रोड है कभी पूरा नहीं हुआ, ना ये बना। और हमने इसके लिए काफी बार मुद्दा भी रखा। अभी खट्टर साहब आए थे, हमने भी एक बात की थी, उसमें कहा था कि इस जो ये खूनी रोड है इससे हमारे लाखों हजारों बहनें बेवाएं हुई हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, उन्होंने अपने परिवार वालों को खोया, उसका दर्द हम समझ सकते हैं। और हम भी इसी रोड पे चल रहे, तो हमें पता है कि ये रोड है जो बहुत खतरनाक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जीत के हम विकास नहीं करेंगे। इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी, मेरी आवाम ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे यहाँ से जिता के भेजा, तो मैं ये पूरी आवाम के सामने कहती हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि इंशाल्लाह इस रोड को सबसे पहले बनाने का काम ये नेहा, आपकी ये बेटी, ये बहन करेगी। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। अच्छा, आपकी एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, हम 4 लाइन रोड की बात कर रहे हैं जो फिरोजपुर से अलवर के लिए जाता है, लेकिन एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जहां पर आप तकरीबन 1 फुट पानी के अंदर घूम रही हैं। क्या उन गलियों में भी आप विकास करा पाएंगे? क्या उन माए बहनों को जो पानी ले जाने में दिक्कत होती है, क्या वो परेशानी खत्म हो पाएगी विधानसभा में? जी बिल्कुल, जहाँ भी रोडों में गड्ढे हैं, सड़कें खराब हैं और जिनमें पानी भर जाता है, तो मैं इनको पूरी खत्म करने की कोशिश नहीं करूंगी, पूरे इनको खत्म करके दिखाऊंगी। यहाँ पूरा हाईवे रोड होगा, जगह जगह गाँवों में, गलियों में जो मेन रोड है उसको हाईवे करने का काम मैं करूंगी। अच्छा, एक सवाल और ये है कि जो भी मेवात के अंदर से विधायक चुनाव लड़ता है वो यही कहता है आम जनता से कि बिजली और पानी ये आपको मैं भरपूर लाकर रहूंगा। जीतने के बाद वो जनता की तरफ नहीं लगाते हैं, बल्कि अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ाते हैं, जनता को नहीं देखते हैं। हर 5 साल में यही मुद्दा क्यों होता है? इस मुद्दे को खत्म क्यों नहीं किया जाता इस नेताओं के द्वारा? देखिए, जो आजकल के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, इन्होंने असल बात तो ये कभी विकास के बारे में सोचा ही नहीं, ना इस मेवात के विकास के बारे में सोचा। उन्होंने सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा किया है, अपना आपसी मामले को पूरा किया है। उन्होंने कभी इस मेवात के विकास के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ये मैं वादा करती हूँ। हाँ, अगर मुझे इज्जत मिली, ऐसा कभी नहीं होगा जैसे आपने बोला कि लोग जीत के चले जाते हैं, पब्लिक के विकास को नहीं देखते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस मेवात को नंबर 1 बनाने का काम मैं करूंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। 4 साल सोए रहते हैं विधायक, जब 1 साल रह जाता है चुनाव का तो जनता का हमदर्द बनकर घूमते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये हमें पद मिलता है, जो इज्जत मिलती है, हमारी जनता की बदौलत से ही मिलती है। क्योंकि हम भी एक आम जनता है, हमें भी जो परेशानियां इनके बारे में हमें भी पता है। हम भी आज उन परेशानियों से गुजर रहे हैं, हम भी उस खूनी रोड पे से गुजरते हैं दिन रात। हम भी उन सड़कों में जो गंदे हैं, गड्ढे हैं, नालियां हैं, बरसात होती है
और कीचड़ का पानी इसमें भर जाता है और घरों में पानी नहीं, इसकी परेशानी भी हम भी देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि 4 साल तक अपने घर में रहो, 1 साल बाद जाओ और पब्लिक के आगे हाथ फैला, नहीं। पूरे 5-7 तन मन धन से अपने आवाम के बीच रहूंगी, उनकी परेशानियों को लड़ूंगी, उनकी परेशानियों को दूर करने का काम ये आपकी नेहा करेगी। अच्छा चुनाव, नेहा जी आपसे एक सवाल ये भी है, आपने 7,186 वोटों से जीत हासिल की थी वार्ड नंबर 16 से। यदि आपको फिरोजपुर झिरका की जनता सर का ताज बनाती है, आपको जिम्मेदारी देती है, तो सबसे पहले यहाँ की जनता के लिए आप क्या मैसेज दोगे? क्या वो काम होगा, क्या वो मुद्दा होगा जिसको आप लेकर विधानसभा में उठाओगे? देखिए, मेरी जनता से उम्मीद है कि मेरी जनता ने जिस तरह मुझे पहले प्यार दिया वो अब भी देंगे और दे रही है। तो मेरी जनता से यही मैसेज है कि जो पहले तो सबसे पहला काम ये खूनी रोड का करूंगी, जिसपे आज लाखों दुनिया मर रही है, हमारे भाई मर रहे हैं, हमारी बहनें मर रही हैं। और दूसरा ये रहेगा स्टेट यूनिवर्सिटी का, जो हमारे भाई पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्हें बाहर ना जाना पड़े, बल्कि इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वो यहीं रह सके, ताकि हमारी बहनें भी ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के स्तर पर ऊंची बढ़ सके और यहाँ रहकर पढ़ाई कर सके। अच्छा, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने भी राज किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी राज किया है। आज आपको इसको बताइए हमारे दर्शकों को, क्या मेवात के जो नेता होते हैं वो मेवात के लिए कुछ मांगते नहीं है, या फिर सरकार मेवात को कुछ देता नहीं है? इसमें किसी कमी है? आप विधायकों को या जो अन्य नेता हैं उनको जिम्मेदार मानोगे जो मेवात के अंदर विकास नहीं होता, या फिर आप पार्टी को मानोगे? देखिए, एक तरह से पार्टी को ही दोषी देना ठीक नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगता है शायद जो कैंडिडेट होते हैं शायद उनमें भी कहीं ना कहीं कमी होती है। बोल दे कि नौकरी की कमी नहीं, नौकरी लगाने वालों की कमी है। जब वो अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, जब वो अपने परिवार रिश्तेदारों को लगा रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, तो क्या आम जनता के लिए उनके पास नौकरी नहीं है? आम जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है? इसमें पार्टी को दोषी नहीं दिया जा सकता, इसमें कैंडिडेट का भी पूरा दोषी माना जाता है। मतलब कैंडिडेट जो है वो जनता की आवाज को लेकर नहीं जाता, वो मांग नहीं करता है, ठीक से नहीं उठाता। वो अपनी जरूरतों को अपने परिवार के लिए तो पूरा करता है, तो क्या उन जरूरतों को आम जनता के लिए नहीं दे सकता? वो जब वो वोट मांगने जाता है इलाके में, जब तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है, दहाड़ के कहता है, तो क्या वो सदन में दहाड़ के अपनी आवाज को नहीं उठा सकता, अपनी जनता की आवाज को? तो इसमें पार्टी का भी दोषी हो, पार्टी भी दोषी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कैंडिडेट भी इसमें दोषी माना जाता है। अच्छा, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही हो या फिर किसी टिकट के पीछे भाग रही हो? देखिए, मेरी जनता ने तो मुझे निर्दलीय ही उतारा है, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। जनता खुश है आपसे निर्दलीय चुनाव? उन्होंने कहा है कि हम जी जान से तुम्हारे साथ, तुम निर्दलीय लड़ो, तुम्हारे टिकट की कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारा टिकट, तो मेरी जनता ही मेरा टिकट है। तो साथियों, ये थी वार्ड नंबर 16 फिरोजपुर झिरका से नेहा खान जी, जिला पार्षद जी, जो आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। इसने जो है निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की पूरा कोशिश कर रही है, और वो चुनाव भी लड़ेंगी, जनसंपर्क भी कर रही है, डोर टू डोर मुलाकात कर रही है विधानसभा फिरोजपुर झिरका के अंदर। आखिरी सवाल आपसे ये है, विधानसभा फिरोजपुर झिरका की जनता से आप क्या कहना चाहोगी इस वीडियो के माध्यम से? मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहिए, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को उसी तरह दुआओं से, आशीर्वाद से, प्यार से नवाजे जैसे अपने पहले नवाजा था। ये मैं वादा करती हूँ कि आपके आशीर्वाद को, आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचेगी। जो भी आप मुझे मान सम्मान दे रहे हैं उसका पूरा इज्जत करूंगी, इसका पूरा याद रखूंगी, और आपकी आवाज सदन में, सड़क में, दोनों जगह उठाऊंगी। अच्छा जी, नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम निकाल कर जनता को अवगत कराया है अपनी बातों से। जीत के बाद आप क्या कुछ करोगी विधानसभा फिरोजपुर झिरका के लिए? हमारे इस चैनल पर, स्टार न्यूज टीवी पर आने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।